हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का द ब्रिलियंट हीलर न्यू लाइफ इन द शैडो के एपिसोड 8 में, जो कि लिटरली काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फिर एपिसोड पर एक प्यारा सा लाइक कर देना। एंड गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर वेकर जेनोस को लेकर अपने रॉयल हॉस्पिटल में आ चुके होते हैं, जो कि लिटरली काफी ज्यादा बड़ा होता है। एंड जेनोस भी इस जगह को देखकर काफी ज्यादा एकदम हिला हुआ होता है। तभी डॉक्टर बेकर भी बोलते हैं, वेल जेनोस, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि मैं इतने समय से यहाँ होने के बावजूद भी यहाँ के रास्ते वगैरह भूल जाता हूँ, क्योंकि ये जगह इतनी बड़ी जो है। अभी अगले सीन में देखते हैं जेनोस फाइनली डॉक्टर बेकर के ऑफिस में आ चुका होता है। वहीं डॉक्टर बेकर बोल रहे होते हैं, वेल चलो अब अपनी बात को शुरू करते हैं, जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। तभी जेनोस भी लाइक, वेल अचानक से यहाँ के कुछ लोग गायब होने लगे हैं, ये उस बारे में है ना, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ट्रैकिंग मेरी स्पेशलिटी नहीं है। तभी डॉक्टर बेकर बोलते हैं, वेल मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूँ, मैं बस चाहता हूँ तुम यहाँ रहकर इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। एंड अगर तुम नॉर्मल स्टूडेंट होते तो तुम्हारे लिए ये करना मुश्किल होता, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ का स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट बना रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें काम करने में काफी आसानी होने वाली है। तभी जेनोस बोलता है, पर इससे अगर मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो? तभी बेकर बोलता है, वेल तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब से तुम्हारा नाम जेनो है एंड तुम्हारी आइडेंटिटी होगी कि तुम विदेश से यहाँ पढ़ने आए हो। वहीं जेनोस भी लाइक, क्या तुम्हें लगता है कि इतना काफी होगा? तभी बेकर बोलता है, अरे यार, जब तुम्हारे पीछे एक इलाइट हीलर का सपोर्ट है तो तुम काय को इतना घबरा रहे हो। वहीं जेनोस भी लाइक, वेल मैं इस अथॉरिटी का गलत यूज भी तो कर सकता हूँ। तभी बेकर भी लाइक, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तभी अगले सीन में देखते हैं, एक स्पेशल स्टूडेंट होने के कारण जेनोस को यहाँ पर खुद का एक घर भी मिला होता है, जहाँ पर वो जैसे ही आता है उसे देखने को मिलता है यहाँ पर लिली तो पहले से ही यहाँ मौजूद होती है, जिसे देखकर तो जेनोस भी एकदम हिला हुआ होता है, क्या आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो लिली? तभी यूमिन बताती है, डॉक्टर वेकर ने इसे यहाँ रहने की परमिशन दी है, क्योंकि यहाँ के नियमों के मुताबिक यहाँ के स्टूडेंट का फैमिली मेंबर्स एंड लवर्स वगैरह यहाँ रह सकते हैं। हमें देखने को मिलता है लिली तो इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड बोलती है, वेल मुझे तो यहाँ आना ही था, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी वाइफ जो हूँ। लेकिन यूमिन इस बात पर पानी फेर देती है एंड बोलती है, वेल लगता है तुमने कुछ गलत समझ लिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट तुम जेनोस की बहन बनकर आई हो। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो लिली भी अपना मुंह फुला लेती है। वहीं जेनोस भी यूमिन से बेकर का शुक्रिया अदा करने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि वो अपनी लिली को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा होता है एंड वो काफी ज्यादा खुश होता है कि लिली भी उसके साथ यहाँ पर रह सकेगी। हमें देखने को मिलता है ह्यूमन भी कल मिलते हैं बोलकर वहां से कल्टी मार लेती है। वहीं हम लिली को देखते हैं, वो तो काफी ज्यादा टर्की मोड में आ चुकी होती है, जो कि बोल रही होती है, वेल डार्लिंग, आखिर तुम क्या खाना पसंद करोगे? कुछ डिश वगैरह खाना पसंद करोगे या फिर मुझे खाना पसंद करोगे? वहीं जेनोस बोल रहा होता है, वेल अभी तुमने ह्यूमन की बात नहीं सुनी, तुम यहाँ मेरी बहन बनकर आई हो, कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हो? वेल आखिर तुम्हें ये बातें सिखाई किसने है? तभी हमें देखने को मिलता है वहाँ पर कैमिलिया भी आ चुकी होती है, जो कि बोल रही होती है, वेल ये बातें मैंने सिखाई हैं। वहीं जेनोस भी लाइक, ओ तुम भी यहाँ हो, वेल आखिर काय को सिखाई हैं? वहीं कैमिलिया भी लाइक, ऑफ कोर्स तुम्हें परेशान करने के लिए। जेनोस भी लाइक, यार ये तो मैं पहले ही जानता था, वेल आखिर तुम यहाँ रॉयल हॉस्पिटल में कर क्या रही हो? अगर यहाँ के किसी भी बंदे ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें ठिकाने भी लगा सकते हैं। कैमिलिया भी लाइक, वेल अगर मैं ऐसी छोटी मोटी चीजों से डरूंगी तो आखिर तुम्हें परेशान कैसे करूंगी? तभी वो धीरे सी आवाज में बोलती है, वेल बस अभी तुम्हारे अलावा यहाँ पर मेरा कोई बाल भी नहीं छू सकता। हम देखते हैं जेनोस भी बोलता है, वेल तुमने कुछ बोला? वहीं कैमिलिया भी लाइक, अरे नहीं कुछ नहीं। वेल ब्रेकिंग न्यूज, रॉयल हॉस्पिटल की एक छोटी सी रिक्वेस्ट एक काफी बड़े हादसे में बदल गई। वहीं जेनोस भी लाइक, अरे यार अब ये किस टाइप की बात करने लगी यार, तुम अपनी इस टाइप की भविष्यवाणी करना बंद करोगी या नहीं? तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेनोस एंड ह्यूमन एक कैफेटेरिया में बैठे हुए होते हैं, जहाँ जेनोस बोल रहा होता है, वेल सच में यार अपनी क्लास को अपना इंट्रोडक्शन देने में एकदम फट की 64 हो जाती है, लेकिन यार मेरे को तो ये भी नहीं पता कि आखिर हीलर लाइसेंस मिलता कैसे है? ह्यूमन बता दिया, वेल इसके लिए तो सबसे पहले हम लोगों को प्रिपरेटरी स्कूल में टेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एंड अगर तुम उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो तुम्हें कुछ साल वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, एंड उसके बाद अगर तुम हीलर लाइसेंस के लिए एग्जाम देते हो एंड अगर उसमें पास हो जाते हो तो तुम्हें फाइनली हीलर लाइसेंस मिल भी जाता है। तो इस चीज को सुनकर जेनोस भी लाइक, यार कितनी लंबी चौड़ी प्रोसेस है यार, मैंने लगा था हीलर लाइसेंस पाना एकदम हल्का होएगा, लेकिन यार ये तो काफी ज्यादा टफ है। ह्यूमन बताती है, हाँ टफ तो है, वेल लाइसेंस मिलने के बाद तुम्हें रॉयल हॉस्पिटल की किसी भी ब्रांच में असाइन किया जा सकता है, जिससे कि तुम एडवेंचरिंग लाइसेंस भी पा सकते हो उस फील्ड में जाने के लिए। साथ ही साथ कुछ लोग तो एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री भी ज्वाइन करते हैं, एंड अगर तुम अच्छे से काम करते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा फेम भी मिलता है। साथ ही साथ तुम रैंक बढ़ाने का एग्जाम भी दे सकते हो। वहीं जेनोस भी लाइक, क्या रैंक बढ़ाने के लिए भी हमें एग्जाम देना पड़ेगा? यार अब तो मेरी फटके 64 हो रही है। वेल मैं तुमसे सीधे सीधे पूछता हूँ, तुमने इतनी सारी घुमा फिरा कर बातें की, लेकिन ये जगह वही है ना जहाँ पर ये सब चीजें होती हैं? ह्यूमन भी लाइक, हाँ तुमने एकदम सही समझा, वेल यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट अपनी रिसर्च के लिए आते हैं, साथ ही साथ अपनी नॉलेज को एडवांस करने के लिए भी आते हैं। हमें देखने को मिलता है इतनी सारी ज्ञान की बातें सुनकर मेरा एंड जेनोस का दोनों का ही दिमाग एकदम हिल चुका होता है, लेकिन तभी वो बात को पलटते हुए बोलता है, वेल इन सभी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें जो लोग गायब हुए उनके बारे में कुछ पता चला? ह्यूमन बताती है, हाँ दरअसल उनमें से एक तो मेरा सीनियर भी है जिसका नाम एफ्रीड है,
वो एक हाई हीलर है जो कि हमारी लैब का डिप्टी हेड है, जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड एंड कमाल के पर्सन है। साथ ही साथ वो दिल के भी काफी अच्छे हैं। और तो और डॉक्टर वेकर भी उनकी काफी तारीफ किया करते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी सारी बीमारियों का इलाज ढूंढने में डॉक्टर वेकर की मदद जो की है। हमें देखने को मिलता है अब ज़ेनोस को भी इस बंदे में इंटरेस्ट आने लगता है एंड वो बोलता है वेल तुम्हें इस बंदे के बारे में कुछ पता चला। हमें देखने को मिलता है ह्यूमन थोड़ा सा उदास हो जाती है एंड बोलती है वेल थोड़ा तो पता है, लेकिन जैसे उसने ये बोला ही होता है तभी देखने को मिलता है वहाँ पर एक बंदा एंड उसके साथ काफी सारे स्टूडेंट आने लगते हैं। ह्यूमन उसके बारे में बता दिए वेल ये तो प्रोफेसर गोल्डरन है, जो कि हमारे रॉयल हॉस्पिटल के वाइस डायरेक्टर भी हैं। साथ ही साथ ये एक 7 स्टार के हायर हीलर हैं। वहीं ज़ेनोस भी लाइक क्या 7 स्टार? तब ह्यूमन बता दिया हाँ दरअसल हीलिंग को 3 लेवल्स में बांटा गया है, जिसमें बिगनर, मिडिल एंड हायर होते हैं एंड इनके अंदर भी 7 लेवल और होते हैं, जिसमें से लेवल 7 के हायर हीलर का ओहदा उतना ही बड़ा होता है जितना कि एक स्पेशल हीलर का होता है। एंड अगर प्रोफेसर गोल्डरन की बात की जाए तो ये डायरेक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अभी की डायरेक्टर अपनी उम्र के चलते काफी ज्यादा छुट्टियां लेते हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पर कम ही आ पाते हैं, इसी वजह से इनके पास कुछ अथॉरिटी ज्यादा ही आ चुकी हैं। और जब से ये वाइस डायरेक्टर बने हैं तब से तो इन्होंने पूरे रॉयल हॉस्पिटल की काया ही पलट कर रख दिया है, क्योंकि अब यहाँ पर अमीरों पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया जाता है और रही बात गरीबों की तो अब उन पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। पर तुम ऐसा कह सकते हो कि अब प्रोफेसर गोल्डरन अपनी एक पॉलिटिक्स लाइफ जी रहे हैं एंड कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो जो 7 स्टार के हायर हीलर बने हुए हैं वो भी कुछ नोवेल्स की वजह से बने हैं। तभी ज़ेनोस भी लाइक फिर तो लगता है मुझे इस बंदे से दूर ही रहना पड़ेगा। तभी ह्यूमन बोलती है वेल मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। तभी ज़ेनोस भी लाइक पर काय को? तभी ह्यूमन बोलती है क्योंकि मुझे लगता है कि एफ्रीड के गायब होने के पीछे इसी बंदे का हाथ है, क्योंकि इस बंदे के सपने कुछ ज्यादा ही बड़े हैं एंड ये अपने अंडर काफी सारे टैलेंटेड लोगों को रखना चाहता है। और तो और उसने कुछ समय पहले सीनियर एफ्रीड को भी अपने पास बुलाया था। तभी ज़ेनोस बोलता है तो क्या मिस्टर वेकर ने मना वगैरह नहीं किया? तभी ह्यूमन बोलती है वेल वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि प्रोफेसर ने रेड फैंग की महामारी के दौरान हमारे डॉक्टर को काफी सारा डोनेशन दिया था एंड डॉक्टर वेकर को लगा कि वो उनके एहसानों के नीचे हैं, इसी वजह से वो कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन मिस्टर एफ्रीड उनको भी इस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, लेकिन 1 महीने बाद ही वो अचानक से गायब हो गए। तभी ज़ेनोस पूछता है फिर इसके बारे में गोल्डरन ने क्या बोला? तभी ह्यूमन बताती है वेल उन्होंने बोला कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता एंड उन्हें भी इस चीज का काफी ज्यादा दुख है। ज़ेनोस भी लाइक अच्छा अब मुझे तुम्हारी सभी बातें समझ में आ रही हैं। वेल मुझे ये बताओ कि आखिर मैं इस बंदे से कांटेक्ट कैसे करूं, या फिर बोले तो इस बंदे के करीब कैसे आऊं? तभी ह्यूमन बोलती है वेल तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें बस यहाँ के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है एंड जितना हो सके उतना नेम एंड फेम कमाना है। वेल वो बंदा अपने आप ही तुमसे कांटेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो हमेशा ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड रहता है। वहीं ज़ेनोस भी लाइक यार तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे ये चीजें एकदम हलवा है कि मैं बनाऊंगा एंड वो बंदा एकदम चाटने आ जाएगा। वेल मैं बता दूं मैं स्लम्स से यहाँ पर आया हूँ एंड मुझे तो थोड़ा अजीब लग रहा है। वहीं ह्यूमन भी लाइक कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी देखने को मिलता है वहाँ पर एक काफी एरोगेंट बंदा आ जाता है, जो कि आते साथ ही बोलता है वेल ह्यूमन अगर तुम ये कोने में बैठ कर क्या कर रही हो? तभी ह्यूमन बोलती है वेल कृष्ण मैं कहीं भी बैठूं आखिर इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? कृष्ण भी लाइक अरे यार तुम इतना नाराज काहे को होती हो? वेल हम गोल्डरन वाले तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमारे लिए जगह छोड़ी। और हम देखते हैं ये बंदा इनडायरेक्टली ह्यूमन पर लाइन वगैरह मार रहा होता है एंड बात करने के बस बहाने ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर हमारे ज़ेनोस पर पड़ जाती है, जिसको देखकर वो बोलता है ओ तो तुम ही वो खास रिसर्च वाले स्टूडेंट हो है ना? ज़ेनोस भी लाइक अपने मुंह में खाना दबाते हुए उसकी तरफ देखता है एंड बोलता है वेल हाँ बता क्या बोला वे? हमें देखने को मिलता है कृष्ण तो वहाँ से जाने लगता है एंड बोलता है वेल मैं उम्मीद करता हूँ तुम काफी मेहनत करोगे एंड जो भी तुम्हें यहाँ लेकर आया उसका नाम नहीं डूबने दोगे। हमें देखने को मिलता है वो इनडायरेक्टली ज़ेनोस को ताना दे रहा होता है एंड वो ये बोलते हुए वहाँ से गलती मार लेता है। हमें ज़ेनोस को देखने को मिलता है वो ह्यूमन से पूछता है वेल आखिर ये चमन भूतिया कौन था? वही ह्यूमन भी लाइक दरअसल हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं, लेकिन जब से ये गोल्डरन के ग्रुप में ज्वाइन हुआ है तब से इसका दिमाग खिसक सा गया है। वही ज़ेनोस भी लाइक ओ ऐसा क्या, लगता है इस बंदे पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो अपनी क्लास के लिए वहाँ से निकल चुका होता है। हमें देखने को मिलता है तभी अपना सीन शिफ्ट कर में ज़ेनोस के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो एक डेड बॉडी को पकड़ते हुए उस पर अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से मास्टर आ जाते हैं, जो कि उसकी टपली बजाते हुए बोलते हैं वेल तू आखिर ये कर क्या रहा है? ज़ेनोस भी लाइक अबे बुड्ढे तेरे को चैन नहीं है क्या यार? मेरे सर में दर्द होने लगा यार, बोलकर भी बता सकता था, आखिर तूने मेरे को काय को मारा? तभी फाइनली हमें ज़ेनोस के मास्टर को दिखाया जाता है, जिनकी फाइनली मुंह दिखाई हो चुकी है। वो बोलती है वेल जो पावर तुम्हारे पास है उसे मुर्दों पर वेस्ट मत करो, बल्कि इसका इस्तेमाल उन लोगों पर करो जिसकी इसे वास्तव में जरूरत है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर एक झोपड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ेनोस एंड उसकी एक पार्टनर साथ में ही प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं। वही इनका मास्टर बोल रहा होता है वेल सच में यार तुम लोग तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि तुम लोगों ने पिछले साल से अब तक
काफी तरक्की कर ली है। वहीं ज़ैनोस भी लाइक ऑफ कोर्स तरक्की करूंगा भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। एंड वेरिटा को भी तो मैं ही लेकर आया था ना। आई थिंक गाइस ये बगल में खड़ी लड़की है, उसका ही नाम वेरिटा है। अभी मास्टर बोलते हैं वेल मैं नहीं चाहता कि तुम लोग सिर्फ जख्म हील करने में ही अटक जाओ, क्योंकि जख्म हील करना एक 3rd रैंक की हीलिंग है, तुम्हें पता है ना। अभी वेरिटा बोलती है ऑफ कोर्स मास्टर। एंड 2nd रैंक की हीलिंग में आता है कि हम लोग इंसान को पूरी तरीके से हील कर दें। अभी 1st रैंक की हीलिंग के बारे में ज़ैनोस बताता है कि यार ओल्ड मैन तुम इसके बारे में मुझे बहुत बार बता चुके हो यार, अब तो मुझे सपने भी इसी के आने लगे हैं। वेल 1st रैंक की हीलिंग वो होती है जिससे कि हम लोग दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। तभी मास्टर भी लाइक ओह अच्छा ऐसा क्या, वास्तव में तुम्हें ये सब याद हो गए ना। हमें देखने को मिलता है ज़ैनोस एंड वेरिटा दोनों ही हंसने लगते हैं कि अब बस भी करो मास्टर। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ ज़ैनोस अपनी क्लास में होता है एंड ये सब चीजें वो अपने मन में ही सोच रहा होता है। हमें देखने को मिलता है उनके टीचर अनडेड्स के बारे में बता रहे होते हैं कि देखो इस दुनिया में काफी क्रिएचर हैं जो कि मरने के बाद भी इस दुनिया में ही घूमते रहते हैं। एंड उन्हीं क्रिएचर में काफी सारी स्पीसीज भी होती हैं एंड उनमें से एक अनडेड भी स्पीसीज आती है। वेल अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। एक बंदा पूछता है वेल मास्टर क्या आप हमें ब्रेथ के बारे में कुछ बता सकते हैं। तभी मास्टर बताते हैं वेल ये अनडेड्स की सबसे हाई रैंक की स्पीसीज होती है एंड अगर इनकी बात की जाए तो इनके बारे में किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि इसके 2 कारण है। पहला तो ये काफी कम दिखाई देते हैं एंड दूसरा जो भी पार्टी अभी तक इनसे भिड़ने गई है वो आज तक वापस लौट कर नहीं आ पाई है। यानी कि तुम लोग समझ रहे हो ना, सबके सब ठिकाने लग गए। यानी कि मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा इन लोगों से कभी सामना हो जाता है तो तुम दबाकर भाग लेना। लेकिन अब जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा स्पेशल बात होने वाली है। देखो जो मोस्टर बोल सकते हैं वो तो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन जो ब्रेथ बोल सकती है भाई वो तो इन बोलने वाले मोस्टर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। इसी वजह से भूल कर भी कभी भी इनके हत्थे मत चढ़ जाइयो। वहीं ज़ैनोस भी इन सभी बातों को सुन रहा होता है एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल देखा जाए तो एक ब्रेथ तो मेरे घर में भी है एंड वो भी बोलती है, लेकिन वो तो काफी ज्यादा शांत स्वभाव वाली है। तभी हमारे टीचर बोलते हैं वेल अब पीरियड खत्म होने वाला है एंड मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा कि यहाँ कोई ऐसा बंदा है जिसने अनडेड्स का सामना वगैरह किया हो। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्रिश्चियन काफी ज्यादा एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है एंड बोलता है वेल मेरा नाम क्रिश्चियन है एंड मैं गोल्डन लैब का मेंबर हूँ, साथ ही साथ मैंने अब तक 30 अनडेड्स को ठिकाने लगा दिया। हमें देखने को मिलता है सभी बंदे इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, तालियां वगैरह बजाने लगते हैं कि भाई तो यार एकदम कमाल है, बवाल है, हिलाल है। यार छोड़ो यार मैं भी ना। हमें देखने को मिलता है क्रिश्चियन की तो सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं, वही ज़ैनोस भी आज मेरा घंटा ले मुंह में। हमें देखने को मिलता है इस चीज से क्रिश्चियन को भी गुस्सा आने लगता है, बोलता है हेलो मिस्टर स्पेशल स्टूडेंट, वेल क्या तुमने अनडेड्स का सामना किया है। वही हम ज़ैनोस को देखते हैं, वो भी अपने मन में सोचने लगता है वेल मुझे जल्द से जल्द अपना नाम बनाना है, लेकिन अपना हाई प्रोफाइल भी नहीं रखनी। इसी वजह से वो बोल देता है हाँ मैं भी 30 अनडेड्स को ठिकाने लगा सकता हूँ। जिसको सुनकर तो भाई क्रिश्चियन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। वो बोलने लगता है अरे भैया कम से कम सच ही बोल देते, कम से कम तुम्हारी हंसी तो वगैरह नहीं होती, झूठ बोलने की क्या जरूरत है। तभी ज़ैनोस बोलता है नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं एक साथ 30 अनडेड्स को ठिकाने लगा सकता हूँ। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो पूरी क्लास एकदम हिल जाती है कि क्या एक साथ 30 को ठिकाने लगा सकते हो। तो मास्टर भी ज़ैनोस में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। वो बोलते हैं वेल ज़ैनोस तुमने कहा कि तुम एक साथ 30 अनडेड्स को ठिकाने लगा सकते हो, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुमने ये कैसे कर सकते हो। तभी ज़ैनोस बोलता है वेल इसमें बताना क्या है, मैं एक बार अंडरग्राउंड वैली गया था एंड वहाँ पर मुझे काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर देखने को मिले। इसी वजह से मैंने वहाँ पर अंडी वंडी शंटी वाला मंत्र पढ़ा एंड सबको फूंक डाला। आई मीन मैंने काफी ज्यादा अमाउंट में अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था। टीचर भी लाइक अंडरग्राउंड वैली, कहीं तुम जर्मिंगटन वैली की तो बात नहीं कर रही यार, वहाँ पे तो गोल्ड रैंक एडवेंचरर भी जाने से घबराते हैं यार, ये तुम तो कमाल के हो ज़ैनोस। हमें देखने को मिलता है पूरी क्लास ज़ैनोस को ही देख रही होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगली क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्रिश्चियन तो ज़ैनोस के पास आकर ही बैठ चुका होता है एंड ज़ैनोस से बोल रहा होता है वेल तुमने कहा कि तुम्हारा नाम ज़ैनोस है एंड मैं कहूंगा कि तुम्हें ज्यादा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। वहीं ज़ैनोस भी लाइक अरे भैया जब मैं ज्यादा दिखावा नहीं कर रहा तब तो ये हाल है, जब मैंने अपनी पोल पट्टी खोल दी तो अच्छे अच्छों की फटके 64 हो जानी है। हमें देखने को मिलता है अब इन लोगों के मैजिक सर्कल वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पर प्रोफेसर कुछ मैजिक सर्कल के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ अब बोलते हैं अब वेल कौन मैजिक सर्कल बनाने आएगा। हमें देखने को मिलता है क्रिश्चियन को तो कुछ ज्यादा ही चुल मची होती है एंड वो कुछ बेसिक से मैजिक सर्कल ड्रॉ कर देता है जो कि प्रोफेसर को काफी ज्यादा पसंद आते हैं एंड वो क्रिश्चियन को ऑफर देने लगते हैं कि मेरी लैब ज्वाइन करोगे। वहीं क्रिश्चियन भी लाइक काफी एटीट्यूड में नहीं मैं प्रोफेसर गोल्डन की लैब का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अगर आप चाहते ही हैं तो मुझे लगता है कि आपको उस बंदे को चांस देना चाहिए क्योंकि वो बंदा भी काफी ज्यादा टैलेंट है। ये बोलते वो ज़ैनोस की तरफ इशारा करता है। हम देखते हैं अब ज़ैनोस भी ग्रीन बोर्ड के पास आ जाता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है वेल मेरे मास्टर ने मैंने काफी सारे मैजिक सर्कल सिखाए थे, लेकिन यार मैंने उनकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैं बिना मैजिक सर्कल के भी अपनी एबिलिटीज का यूज कर सकता था, लेकिन मैं उनमें से एक मैजिक सर्कल सीख चुका था, शायद मुझे उसे ही बना देना चाहिए। ये बोलते वो एक मैजिक सर्कल को ड्रॉ कर देता है, लेकिन हम देखते हैं क्रिश्चियन को तो वो बकवास लग रही होती है एंड वो ज़ैनोस का मजाक वगैरह उड़ाने लगता है कि यार तुम तो एकदम बेवकूफ हो। लेकिन हम देखते हैं प्रोफेसर को वो मैजिक सर्कल काफी ज्यादा कमाल का लगता है एंड उसके बारे में वो ज़ैनोस से पूछने लगते हैं। ज़ैनोस उसके बारे में बताता है वेल ये मैजिक सर्कल कुछ ऐसा है कि ये किसी भी बंदे के कटे हुए पार्ट को रीजनरेट कर दे सकता है, साथ ही साथ
इसी दौरान बंदे के मेरिडियंस एकदम स्टेबल रहे, इसी वजह से मैंने एक दो सर्कल इसमें और भी ऐड किए हैं। हम देखते हैं प्रोफेसर तो एकदम हिले हुए होते हैं कि यार ये तो एकदम एडवांस लेवल का मैजिक सर्कल है, लेकिन यार इसको एक्टिव करने के लिए काफी ज्यादा मैजिक पावर की जरूरत पड़ेगी। वहीं ज़ैनोस भी लाइक वेल मुझे आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो इस मैजिक सर्कल का काफी अच्छे से यूज कर सकता हूँ। हमें देखने को मिलता है प्रोफेसर भी वही ज़ैनोस से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके होते हैं एंड वो ज़ैनोस को अपनी लैब में आने का ऑफर देने लगते हैं कि भाई आजा यार मेरी लैब में आजा भाई। वही ज़ैनोस भी लाइक अरे मैं इसके बारे में सोच कर बताऊंगा। हमें देखने को मिलता है भाई क्रेशन तो एकदम हिला हुआ होता है एंड वो काफी जेलस हो रहा होता है ज़ैनोस से। हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें वाइस डायरेक्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां उसको भी ज़ैनोस के बारे में पता चल चुका होता है कि स्कूल में एक काफी कमाल का स्टूडेंट है जिसका दावा है कि वो एक साथ ही 30 अनडेड मॉन्स्टर को ठिकाने लगा सकता है। लेकिन हम वाइस डायरेक्टर को देखते हैं, वो तो ठहरा एटीट्यूड वाला बंदा। वो बोलता है वेल तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं कौन हूँ? कुछ अफवाहों को सुनकर क्या मैं उस बंदे को अपनी ग्रुप में ऐड कर लूंगा जिस बंदे के बारे में मैं सही तरीके से जानता भी नहीं? हमें देखने को मिलता है तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि आते साथ ही बताता है वेल मास्टर शूला ग्रेव में अचानक से कुछ अनडेड्स हरकत में आ गए हैं। वहीं वाइस डायरेक्टर भी लाइक अच्छा तो उनसे निपटने के लिए कुछ बंदे को भेजो, इनफैक्ट उसी ज़ैनो नाम के बंदे को भेजो। मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर उस बंदे एंड इन र्यूमर्स में कितनी सच्चाई है। तभी हमारा सीन शिफ्ट कर में ज़ैनोस की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां उसको भी पता चल चुका होता है कि उसको अनडेड का सफाया करने के लिए जाना पड़ेगा। हमें देखने को मिलता है उसने ये सभी बातें घर पर भी बता दी होती हैं, जहां कैमिलिया बता रही होती है वेल मुझे तो काफी चिंता हो रही है। वहीं ज़ैनोस भी लाइक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वही कैमिलिया भी लाइक आखिर तुम्हारी चिंता कौन कर रहा है यार? मुझे तो उन अनडेड्स की चिंता हो रही है कि वो आखिर किस मॉन्स्टर के हत्थे चढ़ने वाले हैं। यहाँ वो ज़ैनोस को एक मॉन्स्टर लाइक बता रही होती है। वहीं ज़ैनोस बोल रहा होता है वेल मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये ग्रेवयार्ड चर्च की काफी ज्यादा करीब है, फिर ये अजीब सी समस्या काय को आ रही है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम कैमिलिया को देखते हैं, वो अजीब सी स्माइल दे रही होती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके बारे में इसे पता हो। हमें देखने को मिलता है ये तो लेग पीस वगैरह मांगने लगती है कि भाई मैनू जल्द से जल्द मेरी प्लेट में लेग पीस रखो, क्योंकि अगर तुमने मुझे वेजिटेबल वगैरह दिया है तो मैं ज़ैनोस सच बता रही हूँ तुम्हें श्राप वगैरह दे दूंगी। भाई ज़ैनोस भी लाइक यार तुम आखिर इतना सब खा के ले जाती कहाँ हो यार? तुम्हारे पेट में इतनी जगह कहाँ से आती है? वही कैमिलिया भी लाइक वेल अगर तुम एक स्पिरिट हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी मुमकिन है। तभी ज़ैनोस बोलता है वेल अगर मैंने तुम्हारे बारे में रॉयल हॉस्पिटल वालों को अगर कुछ भी बता दिया ना तो मुझे लगता है कि वो लोग मेरी डिग्री वगैरह तो मेरे कदमों में लाके रखेंगे, क्योंकि तुम यार इतनी मिस्टीरियस जो। तभी अगले सीन में देखते हैं रात हो चुकी होती है एंड काफी सारे बच्चे ग्रेवयार्ड में आए होते हैं। हमें देखने को मिलता है उनमें से एक ग्रिशाल एंड ह्यूमन भी होती हैं एंड वहाँ मौजूद बच्चे लोग भी अपनी अंडी वंडी शंडी वाले मैजिक वगैरह को पढ़कर वहाँ मौजूद अनडेड्स को ठिकाने वगैरह लगाने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है दूर खड़ा ज़ैनोस भी इन सभी चीजों को देख रहा होता है एंड बोल रहा होता है वेल ससुरा इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है बे? सारे ये एक एक अनडेड को काय को ठिकाने लगा रहे हैं, एक साथ काय को नहीं लगाते। वहीं ह्यूमन भी लाइक मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ क्योंकि ये तुम जैसे नहीं है ना। हमें देखने को मिलता है वहाँ पर काफी सारे अनडेड्स ने इन बच्चों को घेर लिया होता है एंड अब इन बच्चों की भी फटने लगी होती है, उनमें से क्रेशन भी होता है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है ज़ैनोस अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए उन सभी अनडेड्स को ठिकाने लगा देता है। हमें देखने को मिलता है क्रेशन भी जैसे ही देखता है कि यार ये सब ज़ैनोस ने किया है, वो उसका क्रेडिट लेने के लिए सभी बच्चे से बोलने लगता है कि वेल देखा मैं कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ जब से मैंने गोल्डन फैक्शन ज्वाइन किया है। सच बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। हम देखते हैं सभी बच्चे भी क्रेशन की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। लेकिन वही हम ह्यूमन को देखते हैं, वो तो ज़ैनोस की साइड होती है एंड बोलती है वेल ये सब ज़ैनोस ने किया है। लेकिन हम देखते हैं क्रेशन को तो सभी बच्चों को कन्विंस करने में एकदम कामयाब हो चुका होता है कि यार ज़ैनोस तो एकदम नोबड़ा है एंड अभी तो हम लोग उसकी काबिलियत के बारे में भी कुछ नहीं जानते। हमें देखने को मिलता है सभी बंदे वहां से जाने लगे होते हैं। लग रहा होता है सभी को कि भाई सभी अनडेड वाली प्रॉब्लम एकदम खत्म हो चुकी है। वहीं क्रेशन तो वही ज़ैनोस को बुली करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं तेरे को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। वहीं ज़ैनोस भी लाइक जा बे। हम देखते हैं क्रेशन की भी 64 हो चुकी होती है कि यार इस बंदे की आखिर प्रॉब्लम क्या है? हमें देखने को मिलता है तभी ज़ैनोस बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है कि ये अनडेड वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है? हमें देखने को मिलता है उसने जैसा बोला ही होता है। तभी वहां पर काफी तगड़ा सा एंड बड़ा सा क्रिएचर जमीन से निकलने लगता है, जिसको देखकर तो भाई लिटरली सबकी फटने लगती है। वहीं क्रेशन की तो स्पेशल तौर पे फटती है कि भाई आखिर ये केबल आ गई सामने। लेकिन हम देखते हैं पीछे मौजूद सभी स्टूडेंट तो क्रेशन की काफी तारीफ कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं अरे क्रेशन भैया तुम बाहुबली, तुम खलीबली, तुम चाय तली, अरे भैया जाओ ना इस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देना। हम देखते हैं क्रेशन की तो फट के 64 हो चुकी होती है एंड वो ह्यूमन से मदद मांगने के लिए आने लगता है। वहीं ह्यूमन भी लाइक मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली, आखिर तुम क्रेशन द गोल्डन फ्रैक्शन के मेंबर जो। वहीं हम क्रेशन को देखते हैं, वो अब ज़ैनोस की तरफ देखने लगता है। वहीं ज़ैनोस भी लाइक हाँ मैं समझ गया, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला, परेशान ना हो। हमें देखने को मिलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्रेशन अपने मन में सोच रहा होता है यार तूने पहले मेरी बिना कहे मदद कर दी थी, अब यार मैं चाहता हूँ कि तू मदद कर दे यार, तू तो अब पूरा हाथ पैर पीछे कर रहा है।
लेकिन चलो कोई नहीं, आंटी बांटी शांटी अपन आ रहा है ज़ॉम्बी किंग हमें देखने को मिलता है। ये अनडेड एक ज़ॉम्बी किंग होता है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। हमें देखने को मिलता है क्रिश्चियन के एक भी अटैक इस ज़ॉम्बी पर काम नहीं कर रहे होते हैं, वहीं क्रिश्चियन की भी एकदम फट के 64 हो चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है तो ज़ॉम्बी किंग इस पर अटैक कर चुका होता है, जिससे कि भाई ये बंदा तो भाई भाग भाग कर बच रहा होता है। हमें देखने को मिलता है अब ये ग्रेप के पीछे छुप चुका होता है, लेकिन इससे देखने को मिलता है भाई ज़ैनो एंड ह्यूमन तो इसी पर ध्यान लगाए हुए होते हैं, जिससे कि ये भी थोड़ा एम्बैरेस होने लगता है। ये बोलता है अरे अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, मैं थोड़ा वार्म अप कर रहा हूँ, लेकिन इतने में ही वो ज़ॉम्बी किंग इस पर फिर से अटैक कर देता है, जिससे कि इसे फिर से बार बार बचने पड़ता है। हमें देखने को मिलता है ह्यूमन ज़ैनोस को बता रही होती है वेल सभी अनडेड्स अपने से ताकतवर अनडेड्स के पास अट्रैक्ट होते हैं, एंड मुझे लगता है ये छोटे मोटे अनडेड्स इसी ज़ॉम्बी किंग से अट्रैक्ट हो रहे थे। वहीं ज़ैनोस भी लाइक मुझे ये इतना भी ताकतवर नहीं लगता, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर ये क्रिश्चियन अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज काहे को नहीं कर रहा। वहीं ह्यूमन बता दिया क्योंकि उसकी फटके 64 हो चुकी है, वो बस दिखावा कर रहा था स्ट्रॉन्ग बनने का। तभी ज़ैनोस बोलता है मुझे लगता है तुम्हें उसकी काफी परवाह है। वहीं ह्यूमन बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल वो मेरा क्लासमेट है एंड मैं नहीं चाहती वो किसी ट्रबल को फेस करे। हमें देखने को मिलता है उसने ऐसा बोला ही होता है, लेकिन इतने में ही वो ज़ॉम्बी किंग ने तो वही क्रिश्चियन को अपनी मुट्ठी में पकड़ चुका होता है, जिससे कि भाई क्रिश्चियन भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है एंड वो ब्लड वोमिट करने लगता है। हमें देखने को मिलता है जब सिचुएशन कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है, तभी ज़ैनोस अपनी काफी कमाल की स्किल जिसका नाम मेगा हील होता है उसका यूज कर देता है, जिससे कि एक ही अटैक में भाई पूरा का पूरा भाई ज़ॉम्बी किंग ही एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है भाई क्रिश्चियन बच चुका होता है, लेकिन वो अभी भी ज़ैनोस का एहसान मानने के लिए तैयार नहीं होता। वहीं ह्यूमन तो भाई क्रिश्चियन का मजाक उड़ा रही होती है कि जैसे ही उस ज़ॉम्बी किंग ने तेरे को पकड़ा था तेरा फेस कैसा हो गया था कि मम्मी मैंने बचा ले। वहीं हम ज़ैनोस को देखते हैं वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल ह्यूमन ने बोला कि अनडेड अपने से ताकतवर अनडेड से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मुझे ये ज़ॉम्बी किंग कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं लगता। मुझे तो लगता है ये भी किसी से अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन कहीं वो हम देखते हैं वो ऐसा बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम कैमिलिया की तरफ का सीन देखते हैं जहां उसको छींक आ जाती है। वेल गाइस बता दूं इन लोगों का मानना है कि भाई जब कोई किसी के बारे में याद करता है तब अचानक से उसे छींक आ जाती है, जिससे कि कैमिलिया बोलती है वेल ये तो सच में काफी ज्यादा मजाक की बात है, मेरे जैसी इतनी बड़ी अनडेड आखिर बीमार हो सकती है, ये तो सच में काफी ज्यादा बड़ा मजाक है। वेल गाइस इसी दिन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल गाइस आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया हो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। भाई तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।